नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। रूस द्वारा यूक्रेन के 2 अलगाववादी राज्यों को मान्यता देने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव घटाने और कोई बीच का रास्ता निकालने को लेकर चर्चा हुई। यूएनएससी बैठक में भारत ने कहा कि यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ता तनाव चिंता का विषय है और ये क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। इसके साथ ही भारत ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। यूएन में भारत की प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। 20,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट और नागरिक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में पढ़ और रह रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। वहीं यूएन में यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा है कि यूक्रेन शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि हम एक राजनीतिक और कूटनीतिक समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उकसावे के आगे नहीं झुकेंगे। वहीं यूएनएससी की बैठक में रूस ने भी जवाब दिया और रूस ने कहा कि हम अमेरिका के नेतृत्व में हमारे पश्चिमी सहयोगियों द्वारा निभाई गई नेगेटिव भूमिका को नोट करने के लिए मजबूर किया। इस बैठक में अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि कल अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्पष्ट उल्लंघन के लिए रूस के जवाबदेह ठहराने के लिए और कदम उठाएगा। हम और हमारे सहयोगी इस मुद्दे पर स्पष्ट हैं कि यूक्रेन पर और आक्रमण करने के लिए रूस को गंभीर प्रतिक्रिया दी जाएगी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि रूस के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाओं में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता है। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करता है। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को लेकर राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार रात एक बड़ा ऐलान किया था। इसमें यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को रूस ने अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी। इसमें डोनेस्क और लुहान्स्क क्षेत्र को रूस ने अलग देश की मान्यता दी थी। इन दोनों क्षेत्रों में अलगाववादी समूहों का बोलबाला है और यूक्रेन के खिलाफ और रूस के ये समर्थक हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।